हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूद्रम। और आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेथोडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो होता है ना, किसी भी सॉफ्टवेयर को जब एज ए प्रोजेक्ट हम मैनेज करते हैं, वहां पर कितनी तरह के मेथड आपको देखने को मिलेंगे जिनसे आप किसी सॉफ्टवेयर को मैनेज कर सकते हैं, जो बना सकते हैं। अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज होती है, अलग अलग मेथड यूज होते हैं। उसमें ये देखना होता है कि आप किस तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। सॉफ्टवेयर छोटा है, कॉम्प्लेक्स है, बड़ा है, ज़्यादा समय लगेगा, कम समय लगेगा, उसके हिसाब से अलग अलग मेथोडोलॉजी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखिए मेथोडोलॉजी की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी जो है ये डिफरेंट वे होता है, अलग अलग तरीके के होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। बहुत सारे आपको मैं 6-7-8 पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पर कि कितने तरह की मेथोडोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मेथोडोलॉजी में हम स्टेप टू स्टेप प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करते हैं। हर तरह के प्रोजेक्ट में अलग अलग एक्टिविटी, ऐसा नहीं है कि भाई हर एक प्रोजेक्ट में एक ही एक्टिविटी लगेगी, ऐसा नहीं है। हर प्रोजेक्ट के लिए, हर तरीके के प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग एक्टिविटीज बनी है। उनका भी डिस्कशन करेंगे कि भी किस प्रोजेक्ट में कौन सी एक्टिविटी लगाई जाती है, उसका भी डिस्कशन मैं आपसे करूंगा। और देखिए इट हेल्प, ये हेल्प करती है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर होती है उसकी हेल्प करती है किसी भी वर्क को ऑर्गेनाइज करने में, रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज करने में, टाइम मैनेज करने में, कॉस्ट मैनेज करने में और क्वालिटी को भी मैनेज करने में। ठीक है नहीं, तो हर एक आपकी जितनी मेथोडोलॉजी होती है सबकी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है और डिफरेंट प्रोजेक्ट नीड डिफरेंट मेथोडोलॉजी। जो मैं आपसे कह रहा था कि अलग अलग प्रोजेक्ट अलग अलग मेथोडोलॉजी से बनाए जाते हैं, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो साइज होता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो अलग अलग होती है। ठीक है नहीं, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट यहाँ पर बात करूं वाटरफॉल मेथोडोलॉजी की। वाटरफॉल मेथोडोलॉजी सबसे पुरानी मेथोडोलॉजी है। इसे आजकल जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जनरली क्या होता है कि आप जब तक एक एक्टिविटी पूरी नहीं करेंगे आप अगली एक्टिविटी पर नहीं पहुंच सकते। यानी आप यहाँ पर वर्क को जो होता है उसे ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। पहले एक एक्टिविटी कंप्लीट होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे कर करके नहीं दूसरी एक्टिविटी वाला वेट करता रहेगा जब तक कि फर्स्ट एक्टिविटी पूरी ना हो जाए। तो उसका थोड़ा सा ये ड्रॉबैक रहता है। देखिए मेथोडोलॉजी जो आपकी रहती है वाटरफॉल मेथोडोलॉजी, ये सबसे पुरानी और सबसे इजी मेथड होता है किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का। ठीक है नहीं, इस मेथोडोलॉजी में एक फिक्स सीक्वेंस होता है किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, एक फिक्स सीक्वेंस रहता है, उसमें चेंज नहीं कर सकते आप। द टीम फर्स्ट कलेक्ट ऑल द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। सबसे पहले जो टीम होगी वो कस्टमर की क्या क्या रिक्वायरमेंट है उन सबको कलेक्ट करेगी। उसे कलेक्ट करने के बाद डिजाइन प्रिपेयर करेगी सॉफ्टवेयर का कि क्या डिजाइन आपको बनाना है, कोड लिखेगी, सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेगी, फिर जो यूजर होगा यूजर को जो है डिप्लॉय करेगी जो भी सॉफ्टवेयर आपका बनेगा, और उसके बाद फाइनली उसका मेंटेनेंस करेगी। तो ये किसका फिक्स वे रहता है। ठीक है नहीं, सबसे पहले आप डिजाइन करेंगे, फिर कोड लिखेंगे, फिर आप उसे टेस्ट करेंगे, फिर उसे यूजर को देंगे, फिर उसके बाद उसके मेंटेनेंस को देखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, काम खत्म हो गया, मेंटेनेंस उसका लगातार चलता रहता है। और ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। आपका जब तक आपका पिछला फेज कंप्लीट नहीं होगा आप अगले फेज पर नहीं पहुंच सकते। जब तक आपका एक फेज पूरा नहीं होगा अगला फेज शुरू होगा ही नहीं। एक फेज खत्म होने के बाद आप सेकंड फेज पर आएंगे। और इट इज द सिंपलेस्ट टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनेज। लेकिन ये सबसे इजी है और ये सबसे सिंपल प्रोसेस होता है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है इस मेथड के अंदर। और वाटरफॉल जो आपका प्रोजेक्ट सुटेबल है, ये सुटेबल है आपका वेयर द रिक्वायरमेंट आर क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग एंड आर नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज। ये उन्हीं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हम इसे फॉलो करते हैं, ये यूज करते हैं जहां पर जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की वो आपको पक्का पता है और उसमें किसी तरह की चेंज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बाद में। इफ कस्टमर वांट चेंज आफ्टर डेवलपमेंट स्टार्ट इट बिकम डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू मेक दोज चेंज। अगर मान लिया आपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया या प्रोजेक्ट बनने के बाद भी किसी तरह का उसके अंदर कोई चेंज करना हो तो चेंज करने की पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो तो जाता है, लेकिन वो कॉस्टली होती है, थोड़ी सी टिपिकल होती है। तो इसलिए बहुत पुराना मेथड है, पहले ये मेथड यूज होता था, आजकल इस मेथड का यूज नहीं होता। लेकिन यह है कि भाई मेथड तो है, पुराना है, पहले यूज होता था। सेकंड आता है एजाइल मेथोडोलॉजी। जो एजाइल मेथोडोलॉजी है ये सबसे ज्यादा यूज की जाती है क्योंकि फ्लेक्सिबल होती है, ये फ्लेक्सिबल होती है और इसमें आप कम समय में कम बजट में प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। तो देखिए एजाइल मेथोडोलॉजी इज ए मॉडर्न एंड फ्लेक्सिबल वे टू डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का ये मॉडर्न और फ्लेक्सिबल वे है। ठीक है नहीं, इन एजाइल में क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर है
वो इज नॉट बिल्ट ऑल एट वंस। ये ऐसा नहीं है कि भाई जो है आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आप जो है एक ही बार में बना देंगे, ऐसा नहीं। इसमें आप क्या करते हैं, इसमें जो भी आपका काम होता है उसे टुकड़ों में तोड़ते हैं, वर्क ब्रेकडाउन इसके अंदर होता है। इट इज डेवलप इन स्मॉल पार्ट कॉल्ड इटरेशन और स्प्रिंट्स। जो भी आपका यहाँ पर वर्क है, जो भी सॉफ्टवेयर का वर्क है, आप उसे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में तोड़ लेंगे, हर एक पार्ट में तोड़ लेंगे, और जो उसका जो पार्ट है, जितने पार्ट में आपने उसे तोड़ा, उसे इटरेशन या स्प्रिंट्स कहा जाता है। ठीक है नहीं, आपने एक सॉफ्टवेयर का जो वर्क है उसे 10 टुकड़ों में बांट दिया, 10 भागों में बांट दिया, तो उसके 10 इटरेशन हो गया, 10 स्प्रिंटशिप हो गई। ठीक है नहीं, उसके बाद आफ्टर ईच पार्ट इज कंप्लीटेड, उसके अंदर आपने जो छोटे छोटे भागों में उसे तोड़ा, जैसे ही उसका एक भाग कंप्लीट होगा, आप उसे कस्टमर के पास फीडबैक के लिए भेज देंगे कि भी जरा चेक करो इतना काम ठीक हो गया नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट बनने के बाद आप कस्टमर से चेक करा रहे हैं, थोड़ा सा पोर्शन बना, एक इटरेशन पूरा हो गया, आप चेकिंग के लिए भेज देंगे कि भाई ये चेक करो ये ठीक है नहीं, इसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। और द टीम इंप्रूव द सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द कस्टमर सजेशन। जैसे कि पहला इटरेशन आपका कंप्लीट हुआ, वहां से आपके पास कुछ सजेशन आए, कुछ फीडबैक आए, तो आप उसमें चेंज कर देंगे साथ के साथ चेंज करने के बाद फिर आपका उसे फिर फीडबैक के लिए भेजेंगे, फिर अगर सजेशन आता है फिर चेंज करेंगे, नहीं आता तो फिर उसे अगले फेज में आप भेज देंगे, अगला इटरेशन फिर आप पूरा करेंगे। ठीक है नहीं, तो दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द प्रोजेक्ट इज फिनिश। जब तक प्रोजेक्ट आपका फिनिश नहीं होता, हर इटरेशन में आपका फीडबैक आप लेते रहते हैं और उसमें इंप्रूवमेंट साथ के साथ चलता रहता है। Agile अलाउ चेंज एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। आप जितने भी इसके अंदर इटरेशन है या कि जितनी भी स्टेज इसके अंदर प्रोजेक्ट के अंदर होगी, किसी भी स्टेज पर आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं, विच मेक इट वेरी यूजफुल फॉर प्रोजेक्ट वेयर कस्टमर रिक्वायरमेंट में चेंज। जहां पर प्रोजेक्ट के अंदर चेंज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, वहां पर हम एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं। और इट ऑल्सो इम्प्रूव टीम वर्क, ये टीम वर्क को भी इंप्रूव करता है, कस्टमर सेटिस्फिकेशन और सॉफ्टवेयर क्वालिटी को भी इंप्रूव करता है। देखिए जब उसके अंदर चेंज आप कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबल है, तो सीधी सी बात है क्वालिटी तो उसकी ज्यादा होगी होगी। नेक्स्ट आता है स्क्रैम मेथोडोलॉजी। जो स्क्रैम मेथोडोलॉजी होती है, ये एक एजाइल मेथोडोलॉजी का ही टाइप है, एजाइल का ही टाइप है, बिल्कुल जैसे हम एजाइल में करते हैं ऐसा ही सेम प्रोसीजर आपका स्क्रैम मेथोडोलॉजी में रहता है। ये भी आपका देखिए एजाइल फ्रेमवर्क का ही एक टाइप है। इसमें भी हम क्या करते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट होता है उसे शॉर्ट वर्किंग पीरियड कोल्ड स्प्रिंट, देखो स्प्रिंट की हम बात कर रहे थे इटरेशन की, वही चीज इसके अंदर है, विच यूजुअली लास्ट 2 और 4 वीक। बस इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर टाइम फिक्स होता है। जैसे कि आपका एजाइल है, एजाइल में जितने भी आपके स्प्रिंट्स होते हैं या इटरेशन होते हैं, उनका टाइम फिक्स नहीं होता, लेकिन इसके अंदर टाइम फिक्स होता है कि हर एक इटरेशन को या आपको 2 या 4 हफ्तों में, 3 हफ्ते में कंप्लीट करना है। इसके अंदर टाइम बाउंडिंग आ जाता है और वो आपका स्क्रैम कहलाता है। और ड्यूरिंग इच स्प्रिंट द टीम कंप्लीट ए स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर। छोटे छोटे पार्टों के सॉफ्टवेयर को आप उसे कंप्लीट करते रहते हैं। और स्क्रैम हैज 3 इंपोर्टेंट रोल, इसके 3 इंपोर्टेंट रोल होते हैं। कौन कौन से 3 इंपोर्टेंट रोल है? फर्स्ट है देखिए द प्रोडक्ट ओनर हु मैनेज कस्टमर रिक्वायरमेंट। एक तो इसके अंदर रहता है प्रोडक्ट ओनर, जो प्रोडक्ट बनवा रहा है, वो जो प्रोडक्ट बनवा रहा है, जो सॉफ्टवेयर बनवा रहा है, वो आपको ये बता सकता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और उसे किस तरीके से मैनेज करनी है। ठीक है नहीं। सेकंड इसके अंदर आता है द स्क्रैम मास्टर हु गाइड द टीम एंड रिमूव प्रॉब्लम। स्क्रैम मास्टर मतलब मैनेजर मान के चलो, जो मैनेजर है वो ये देखेगा कि टीम को किस तरह से गाइड करना है और प्रॉब्लम को किस तरह से प्रॉब्लम को दूर करना है। फिर आता है डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम इसका थर्ड इंपोर्टेंट रोल है, विच डेवलप द सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम करती है। यानी यहाँ पर 3 टीमें आपकी होती हैं, एक वो जो आपको रिक्वायरमेंट बताता है, एक वो जो सब चीजों को मैनेज करता है, प्रॉब्लम को दूर करता है, और एक वो जो आपकी डेवलपमेंट टीम होती है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का काम करती है। ठीक है नहीं। और द टीम ऑल्सो होल्ड शॉर्ट डिले मीटिंग टू डिस्कस प्रोग्रेस एंड सोल्व प्रॉब्लम। इसमें शॉर्ट डिले मीटिंग यानी छोटी छोटी मीटिंग भी बीच में चलती रहती है कि क्या प्रोग्रेस चल रही है, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से दूर की जाती है। तो शॉर्ट डिले मीटिंग भी यहाँ पर धीरे धीरे चलती रहती है, जिससे कि आप जो है आप क्या करते रहे, शॉर्ट डेली मीटिंग, सॉरी डिले मीटिंग नहीं, शॉर्ट डेली मीटिंग, डिले मीटिंग थोड़ा गलत हो गया, शॉर्ट डेली मीटिंग। डेली मीटिंग होती है, डेली एक आधे से 5 मिनट के लिए आपने सबको बुलाया, हाँ भी क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, इस तरीके से डेली की एक मीटिंग हो जाती है। डेली का डेली साथ के साथ रिव्यू चलता रहता है। और स्क्रैम हेल्प द टीम वर्क फास्टर। स्क्रैम क्या करती है, जो आपकी टीम है उसकी जो वो फास्ट काम करती है, कम्युनिकेशन इंप्रूव रहता है, और सॉफ्टवेयर जो आपका है वो रेगुलरली आप उसे डिलीवर कर सकते हैं कि कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, कितना बचा हुआ है, क्या हम प्लानिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। डेली का डेली आप रिव्यू करते रहते हैं।
फिर आता है कनबन मेथोडोलॉजी। कनबन मेथोडोलॉजी बहुत ही सिंपल मेथोडोलॉजी है, इसके अंदर कुछ नहीं होता। इसके अंदर तो वैसे एक जैसे कि बोर्ड है, इस बोर्ड पर हमने यहाँ एक्टिविटी लिख दी कि कौन कौन सी एक्टिविटी हमें करनी है। उस एक्टिविटी के आगे हम 3-4 कॉलम बना देते हैं। उस कॉलम में हम लिखते हैं टू डू, इन प्रोग्रेस, टेस्टिंग एंड डन। 4 कॉलम बना देते हैं। तो हर एक एक्टिविटी के सामने टू डू का मतलब भाई इसे इस काम को करना है, इन प्रोग्रेस ये काम प्रोग्रेस में है, जब वो उसकी टेस्टिंग चल रही होती तो टेस्टिंग लिख देते हैं, और जब वो डन हो जाते हैं तो उसके आगे डन लिख देते हैं। तो वहां पर कनबन आपका जो चार्ट रहता है, उस चार्ट में मैनेजर देख लेता है, ऐसे खड़े होकर देख लेगा, अच्छा इस एक्टिविटी में प्रोग्रेसिंग चल रही है, इसमें टेस्टिंग चल रही है, ये कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करते हैं, एक उसके अंदर कॉलम से ही पता कर लेंगे, चार्ट से पता कर लेंगे कि हमारी प्रोग्रेस क्या चल रही है। तो देखिए कनबन मेथोडोलॉजी सिंपल है और विजुअल मेथड है मैनेजिंग वर्क के लिए। ऑल प्रोजेक्ट टास्क एक आपको जो बोर्ड पर होती है वो कॉलम में लिखी हुई होती है, 4 कॉलम मैंने आपको बताया। एज द टीम कंप्लीट टास्क इट मूव द टेस्ट टू द नेक्स्ट कॉलम। जैसे मान लिया आपका प्रोग्रेस के इन प्रोग्रेस के बाद आप टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद डन पढ़ेंगे, एक एक करके कॉलम में आगे बढ़ते रहेंगे। और दिस मेक इट इजी फॉर एवरीवन टू सी द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोजेक्ट। आपको प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या चल रहा है सभी उसे आसानी से समझ सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर नहीं होती। और ये वर्क फ्लो भाई किस तरह से काम चल रहा है, किसका काम डिले चल रहा है, किसका जल्दी चल रहा है, ये सब आप आसानी से देख सकते हैं। इससे डिले रिड्यूस होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। आप इसमें जो है तो ये जो कॉमनली जो यूज होता है, किसी सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस आपको करना है, किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट वर्क में इसका यूज किया जाता है, ठीक है नहीं। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर बन गया लेकिन किसी को मेंटेनेंस कराना है, इसमें चेंज कराना है, तो वहां पर आप इस मेथोडोलॉजी का यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है स्पाइरल मेथोडोलॉजी। देखिए स्पाइरल मेथोडोलॉजी भी बहुत ही इजी मेथोडोलॉजी होती है, इसके अंदर भी इसे स्पाइरल क्यों कहा गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए स्पाइरल मेथोडोलॉजी जो यूज होती है, ये तो जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर रिस्क ज्यादा होता है, जो रिस्की होते हैं, वहां पर हम स्पाइरल मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं। ये लार्ज और रिस्की सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में यूज होती है। इसके अंदर प्लानिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, रिस्क एनालिसिस सेवरल साइकिल में होता रहता है, यानी अलग अलग साइकिल में सब चीजें, हम सब चीजों की प्लानिंग, टेस्टिंग और रिस्क एनालिसिस भी साथ के साथ करते चलते हैं, इसलिए इसे स्पाइरल कहा जाता है, क्योंकि सब चीजें हम इसमें पैरेलल में लेकर चलते हैं, ठीक है नहीं। एट द बिगिनिंग जैसे हम शुरुआत करते हैं, तो किसी भी साइकिल की शुरुआत करते हैं तो वहां पर टीम प्लान करती है, वर्क को प्लान करती है, पॉसिबल रिस्क क्या क्या हो सकते हैं वो भी साथ के साथ लेके चलती है। देन द सॉफ्टवेयर इज डेवलप एंड टेस्टेड, उसके बाद हम उसे टेस्ट करते हैं, उसे डेवलप करते हैं, यानी इसके अंदर बनाने से पहले रिस्क का भी हम यहाँ पर एनालिसिस करके चलते हैं। और आफ्टर डेट इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो रिव्यू करते हैं वर्क बिफोर द नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट। एक साइकिल पूरी हो गई, एक साइकिल पूरे होने के बाद अगली साइकिल में पहुंचने से पहले हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमारा काम कितना कंप्लीट हो गया और कितने अच्छे से हुआ है, क्वालिटी हमें मिली है या नहीं मिली है। और ये प्रोसेस आपका तब तक चलता रहता है जब तक कि सॉफ्टवेयर आपका कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है नहीं। और स्पाइरल मेथोडोलॉजी जो होती है ये रिस्क को रिड्यूस करती है, बाद में रिस्क कम निकलते हैं क्योंकि हम साथ के साथ रिस्क का भी एनालिसिस यहाँ पर करते रहते हैं, जिससे कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंप्रूव रहती है। बट इट इज मोर एक्सपेंसिव एंड रिक्वायर एक्सपीरियंस डेवलपर। देखिए रिस्क को पकड़ना वही पकड़ सकता है जो एक अच्छा डेवलपर हो। तो यहाँ पर आपको अच्छी टीम लगानी पड़ती है, जिससे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सपेंसिव हो जाता है और आपका जो सॉफ्टवेयर बनता है वो थोड़ा कॉस्टली बनता है, ठीक है। स्पाइरल के बाद आता है प्रोटोटाइप। देखिए प्रोटोटाइप आपने सुना होगा, जैसे कि आपको एक बड़ा हेलीकॉप्टर बनाना है तो हेलीकॉप्टर शुरू में हम क्या करते हैं, एक छोटा सा हेलीकॉप्टर बना लेते हैं, बिल्कुल उसमें स्केलिंग करके, और छोटे हेलीकॉप्टर की टेस्टिंग करते हैं इसमें क्या क्या कमी हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है तो यहाँ पर बड़ा प्रोजेक्ट ना बना के आप पहले एक सिंपल उसका प्रोटोटाइप छोटा सा बना लेते हैं। जैसे कि देखिए प्रोटोटाइप मेथोडोलॉजी यूजफुल व्हेन द कस्टमर इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। आपको ये नहीं पता कि आपके प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, बस आपने सोच लिया कि यार मैं एक इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, ठीक है नहीं। जैसे कि मन में बैठे बैठे एक आइडिया आ गया लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट हमें करना क्या है। तो इसमें क्या करता है, इसमें जो डेवलपर होता है वो सबसे पहले सिंपल वर्किंग मॉडल बनाता है, एक प्रोटोटाइप बना लेता है, एक सिंपल वर्किंग बना लेता है, ठीक है नहीं। उसके बाद वो चेक करता है कि जो मॉडल आपने दिया उसका क्या फीडबैक है, क्या क्या उसके अंदर हम चेंज और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो जो चेंज और इंप्रूव उसे लगेगा, जो फीडबैक उसके पास आएंगे वो धीरे धीरे उसके अंदर चेंज करता चला जाएगा, फिर फीडबैक के ले जाएगा, फिर चेंज करता चला जाएगा। तो धीरे धीरे उसके अंदर मॉडिफिकेशन होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, और बाद में कहीं जाके आपको पता लगेगा कि हाँ यार
इस प्रोजेक्ट से ये बेनिफिट है, इस प्रोजेक्ट में ये क्वालिटी हमें मिल रही है। डेवलपर मेक द नेसेसरी चेंज एंड आफ्टर द कस्टमर इज सेटिस्फाइड द फाइनल सॉफ्टवेयर इज डेवलप। जब तक आपने पहले एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसके अंदर चेंज करते चले गए और बाद में वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बना कि वो कस्टमर में सेटिस्फाई हो गया कि हाँ भाई अब ठीक है, अब इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो तब तक इस प्रोजेक्ट पर काम चलता रहता है। दिस मेथोडोलॉजी हेल्प बोथ द कस्टमर एंड द डेवलपमेंट टीम अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट, क्लियरली रिड्यूस मिस्टेक एंड इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फिकेशन। ये जो मेथोडोलॉजी होती है ये दोनों के लिए, देखिए कस्टमर है, जो डेवलपमेंट टीम है, दोनों को के लिए दोनों को समझनी जरूरी होती है, ठीक है नहीं, कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्लियरली आपको पता होना चाहिए, मिस्टेक रिड्यूस होना चाहिए। मान लो जो आपका कस्टमर है उसे एबीएस है कुछ नहीं पता, तो आपको क्या फीडबैक दे देगा, ठीक है नहीं। तो कस्टमर के साथ साथ डेवलपमेंट टीम और कस्टमर दोनों को यहाँ पर पता होना चाहिए कि हमें काम क्या करना है। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंटल मेथोडोलॉजी। इंक्रीमेंटल मेथोडोलॉजी देखिए क्या है, इंक्रीमेंटल मेथोडोलॉजी क्या है, ये क्या करती है, ये सॉफ्टवेयर को स्मॉल पार्ट में डेवलप करती है, ठीक है नहीं। इंक्रीमेंटल मेथोडोलॉजी डेवलप द सॉफ्टवेयर इन स्मॉल पार्ट कॉल्ड इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट क्या होता है, तो धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है, इंक्रीमेंट होता जा रहा है, इसलिए कहते हैं धीरे धीरे चीजें बढ़ रही है, तो ये आपका इंक्रीमेंटल डेवलप मेथोडोलॉजी में आ जाता है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग ऑफ द कंप्लीट सॉफ्टवेयर द कस्टमर रिसीव वन वर्किंग पार्ट एट ए टाइम। यहां पर जब तक कि आपका सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक आपका जो वर्किंग पार्ट है, कस्टमर रिसीव वन वर्किंग पार्ट एट ए टाइम, कस्टमर भी आपका एक क्या करता है, वन वर्किंग पार्ट, जो भी उसका एक पार्ट होता है केवल उसे ही वहां पर रिसीव करता है। और ईच न्यू इंक्रीमेंट एड मोर फीचर्स एंड इंप्रूव द सॉफ्टवेयर एंटिल द वूल प्रोजेक्ट इज फिनिश। और धीरे धीरे उसके अंदर नए नए फीचर्स जोड़ता चला जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप के अंदर नए नए फीचर्स आ रहे हैं, आपका जो है फेसबुक के अंदर नए नए फीचर्स आ रहे हैं, तो वो क्या है, वो आपका इंक्रीमेंटल मेथोडोलॉजी है। इंक्रीमेंटल मेथोडोलॉजी से वो धीरे धीरे उसके अंदर नए नए फीचर्स को एड ऑन करता जा रहा है, ठीक है नहीं। और दिस मेथड अलाउ इच डिलीवर टू यूजफुल सॉफ्टवेयर, मेक टेस्टिंग इजियर एंड हेल्प डेवलपर फाइंड एंड फिक्स प्रॉब्लम क्विकली। उसके अंदर आपने देखा होगा कि भाई फेसबुक ने ये आपका जो है नया लगाया, लेकिन उसमें ऑब्जेक्शन उठाने लगते हैं, तो उसके बाद फिर उसके अंदर चेंज होने लग जाता है। तो इट इज ए गुड चॉइस फॉर मीडियम एंड लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये मीडियम और लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है, देखिए ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रैड मेथोडोलॉजी, इसे रैड मेथोडोलॉजी भी कहते हैं, रैड मेथोडोलॉजी या रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। रैपिड एप्लीकेशन, देखिए रैपिड एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर किसी प्रोजेक्ट को आपको एक शॉर्ट टाइम में, रैपिड का मतलब होता है एकदम से अचानक से बनाना, कि यार जल्दी जल्दी बना दो, जैसे कहते हैं ना मैगी बना दो, तो मैगी क्या है, वो रैपिड ही तो है, एकदम से बन जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर सॉफ्टवेयर होता है कि रैपिडली आपको कोई एप्लीकेशन यहाँ पर बनानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि इसके अंदर हम रीयूजेबल कंपोनेंट यूज करते हैं। यानी आपके पास कोडिंग पहले ही बनी हुई है, आपने सबसे अच्छा ये वाला काम करना है, मैंने इसके लिए कुछ इस तरह की कोडिंग यूज की थी, वही कोडिंग आपने उठा ली। यानी जीरो से काम शुरू ना करके जो रीयूज है, आपके जो पुराने सॉफ्टवेयर है उनका कहीं ना कहीं पर आप यूज कर लेते हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत चेंज करके नया बना देते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, रीयूजेबल कंपोनेंट बनाते हैं, इसका प्रोटोटाइप बहुत जल्दी बनाते हैं और रेगुलर कस्टमर फीडबैक लेते रहते हैं और स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, जल्दी जल्दी तेजी से काम चलाते हैं, तेजी से प्रोटोटाइप बनाएंगे, तेजी से रीयूजेबल कंपोनेंट लेंगे, फीडबैक भी लेते रहेंगे और जल्दी जल्दी उसे बनाने की कोशिश करें, ठीक है नहीं। सिंस द कस्टमर इज इन्वॉल्व थ्रू आउट द प्रोजेक्ट, पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि वो लगातार आपको टाइम टू टाइम फीडबैक देता रहता है, साथ के साथ आप उसके अंदर चेंज करते रहते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बनाने में आपको बाद में फीडबैक लेने का समय आपके पास नहीं है, आपको जल्दी जल्दी उसे मार्केट में लॉन्च करना है। तो द फाइनल सॉफ्टवेयर बेटर मैच द कस्टमर नीड, जो भी कस्टमर की नीड थी वो आपके फाइनल आपका जो है जब प्रोजेक्ट बन जाएगा तो आपके प्रोजेक्ट में आपको मिलेगी। और राड रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड अलाउ फास्टर सॉफ्टवेयर डिलीवरी, यहाँ पर डेवलपमेंट टाइम रिड्यूस होता है, डेवलपमेंट टाइम बहुत कम लगता है। इसलिए सबसे ये एक ऐसी मेथोडोलॉजी है जिसके अंदर बहुत कम समय में आप किसी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं और फास्टर सॉफ्टवेयर डिलीवरी, और डिलीवरी की भी आप फास्टर डिलीवरी मतलब सॉफ्टवेयर की फास्ट डिलीवरी कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को कभी कभी अचानक से कोई मतलब प्रोजेक्ट मिल जाता है कि भाई मुझे 10 दिन के अंदर खत्म करना है, तो वहां पर जो टीम होती है, जो टीम मैनेजर होता है, वो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी का यूज करके उसे 10 दिन 5 दिन के अंदर पूरा कर देता है। और इट इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज प्रोजेक्ट दैट नीड टू कंप्लीट क्विकली। मान लो कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट तो देखो रैपिडली से बनेगा नहीं, सीधी सी बात है, तो छोटे प्रोजेक्ट या मीडियम प्रोजेक्ट आप इससे आसानी से बना सकते हैं। और लास्ट आपका आता है देखिए डेवऑप्स मेथोडोलॉजी। ये डेवऑप्स का मतलब यहाँ पर होता है डेवलपमेंट और ऑपरेशन। यहाँ पर डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए इसका नाम कर दिया डेवऑप्स।
ठीक है नहीं। तो यहाँ पर आपका जो है डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों पैरेलल में चलते हैं। इस मेथोडोलॉजी में डेवलपर और ऑपरेशन टीम दोनों एक साथ काम करती है। डेवलपर अपना काम कर रहे हैं, ऑपरेशन टीम अपना काम कर रही है, लेकिन पैरेलल काम आपका दोनों का चलता रहता है। मैनी टास्क जैसे कोडिंग होगी, टेस्टिंग होगी, डिप्लॉयमेंट होगी, मॉनिटरिंग होगी, आर ऑटोमेटेड यूजिंग मॉडर्न टूल्स। इसके अंदर हम मॉडर्न टूल्स का यूज करते हैं, जहां पर आपकी जो कोडिंग है, मॉनिटरिंग है, वो सब कुछ आप टूल से यूज कर रहे हैं। टूल मतलब कहीं ना कहीं टूल लगा रहे हैं, सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं। हर जगह सॉफ्टवेयर का बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर का यूज यहाँ पर किया जाता है। डेवलपमेंट और ऑपरेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। और दिस हेल्प रिड्यूस सॉफ्टवेयर फास्टर, रिड्यूस एरर, सॉरी रिलीज, दिस हेल्प रिलीज सॉफ्टवेयर फास्टर। यानी यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर को जल्दी रिलीज करने का काम करता है, जल्दी बनाता है, एरर को रिड्यूस करता है और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करता है। क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट भी हो रहा है और साथ के साथ ऑपरेशन भी, ऑपरेशन जो टीम है जो वो भी आपके साथ साथ काम कर रही है, ठीक है नहीं। और ये जो सपोर्ट करता है, ये कंटिन्यूअस अपडेट करता रहता है, क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है और मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथोडोलॉजी इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर कंपनीज। आज के टाइम में जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर कंपनीज है वहां पर सबसे ज्यादा इस मेथोडोलॉजी का यूज होता है, क्योंकि ये पैरेलली यहाँ पर जो है डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम दोनों साथ साथ काम करती रहती है। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर देखिए 9 मेथोडोलॉजी आपको बताई है, जिनसे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। आप किसी कंपनी में जब सॉफ्टवेयर को बनाएंगे तो आपको समय के हिसाब से, प्रोजेक्ट छोटा है या बड़ा है, कितना बजट है, उसके हिसाब से आप इनमें से कोई सी मेथोडोलॉजी चूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।